हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली मैं आज के इस लेक्चर में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ और वो इम्पोर्टेंट चीज आपके महाराष्ट्र सेट के 2025 में जो अभी एग्जाम होने वाला है जून में, राइट, उससे रिलेटेड है। एंड वो सिंपली क्या है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है आपके महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए, राइट। लास्ट 2 हफ्ते पहले जब मैंने महाराष्ट्र सेट का नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिलिंग का, तब मैंने आपको बोला था कि आप फॉर्म फिल करके रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जरूर आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। तो आप लोगों ने उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने आपने से मैसेज किया है। सो हियर आई एम। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो उसकी पूरी जो स्ट्रैटेजी है मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और ये स्ट्रैटेजी दो तरीके से मैं डिस्कस करूंगी, दो टाइप के लोगों के लिए डिस्कस करूंगी। एक वो जो क्या है स्टूडेंट एज में है अभी तक, ठीक है, जो पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, एक वो तरीके के लोग हैं। और दूसरे लोग हैं हमारे ऐसे जो वर्किंग हैं ऑलरेडी, ठीक है, यानी मे बी आप किसी कॉलेज में काम करते हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं या जूनियर कॉलेज में काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग, या कोई हाउसवाइफ है लेकिन ये प्रोफेशन में आना चाहते हैं। तो स्ट्रैटेजी में दो तरीके से डिस्कस करूंगी, दो अलग अलग लोगों के लिए डिस्कस करने वाली, दो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए रादर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ फटाफट से, ठीक है। अगर तो आप स्ट्रैटेजी की बात करें, वो चाहे स्टूडेंट के लिए हो या वर्किंग लोगों के लिए हो, एक चीज तो आप अपने मन में क्लियर रखिए, आपका एग्जाम का डेट क्या है। एग्जाम कब होने वाला है सबको पता है, 15 जून 2025, राइट। हमारा एग्जाम डेट यही है, राइट। और अब क्या है, अब मोटा मोटी मान लीजिए अभी हम आज जब मैं वीडियो ये बना रही हूँ तो ऑलमोस्ट इट्स 12 मार्च, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हम लोग 15 मार्च के आसपास ही हैं। तो लेट्स अज्यूम इट्स 15 मार्च, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी मोटा मोटी किसके लिए रहेगी, ऑलमोस्ट अभी से 3 मंथ्स के लिए, राइट। मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई एंड मई टू जून, राइट। तो जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ इट वुड बी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी किसके लिए रहेगी, नेक्स्ट 3 महीने के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी को आपको टू द पॉइंट फॉलो करना है, आप उसमें थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। बट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या है, अगर तो आप स्टूडेंट है, ठीक है। सबसे पहले पहले क्या होना चाहिए अभी तक, क्योंकि हम ऑलरेडी मार्च में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी थी जनवरी से हर एग्जाम के लिए, आपको पता है, चाहे वो आप नेट का एग्जाम देते हैं, सेट का एग्जाम देते हैं, 6 महीने का आपको प्रिपरेशन लगता ही लगता है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं तो सबसे पहले पहले अभी जो फर्स्ट मंथ है आपका, अभी से 15 मार्च से लेके आपका 15 अप्रैल तक का, ठीक है, आपको सबसे पहले पहले क्या आ जाना चाहिए, आपको अभी रिवीजन मोड में आ जाना चाहिए। यानी आपने जितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप सबको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। जो यूनिट, जो टॉपिक्स आपके नहीं पढ़े हुए हैं उनको कंप्लीट करिए। एट द सेम टाइम आपको अभी क्या लग जाना है, रिविजन पे लग जाना है। रिविजन कैसा हो सकता है, रिविजन कैन बी वीकली और इट कैन बी अ डेली रिवीजन, ठीक है। अब कौन वीकली करेगा कौन डेली करेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये आप ऐसे डिसाइड करेंगे कि एज अ स्टूडेंट आप खुद देखिए कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं, आपका पढ़ने की क्षमता कैसी है, राइट। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो उनको हमेशा याद रह जाता है, हमेशा समझ आ जाती है बात, हमेशा उनकी बातों वो चीज रिकॉल इजीली हो जाती है, राइट। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप वीकली रिविजन कीजिए, हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लीजिए, जैसे मैं करती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, कि संडे को मैं कुछ नया नहीं पढ़ती थी, बल्कि मंडे टू सैटरडे के बीच में जो भी मैंने पढ़ा होता था मैं उसको संडे को जाके रिवाइज करती थी, ठीक है। तो वो हो गई आपकी वीकली रिवीजन। और वीकली रिवीजन अगर आप करते हैं तो उसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वीकली रिवीजन में आप कैसे करेंगे, क्यूमुलेटिव वीकली रिवीजन करना सीखिए। कैसी रिवीजन करेंगे आप, क्यूमुलेटिव वीकली रिवीजन, ठीक है। क्यूमुलेटिव वीकली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने फर्स्ट वीक में कुछ पढ़ा, ठीक है, तो आप फर्स्ट वीक में जितना पढ़ा उतने की रिवीजन करेंगे, राइट। लेकिन आपने सेकेंड वीक में जब जाके जो पढ़ा, तो सेकेंड वीक के संडे में आप कौन सी रिवीजन करेंगे, फर्स्ट वीक की भी प्लस सेकेंड वीक की, राइट। फिर थर्ड वीक में भी आप कुछ पढ़ेंगे पक्का, तो आप रिवीजन अब क्या करेंगे, फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक प्लस थर्ड वीक, ऐसे करके आपको क्या करना है, आपको अपनी रिविजन्स बढ़ाते जाना है। जितना आपने उस टाइम तक पढ़ा है उतना सारा आपको एक ही बार में, एक ही दिन में बैठ के रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेजुअली एंड स्लोली ऐसा हो जाएगा कि रिविजन हफ्ते में अगर आप एक बार करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक दिन में ना करके 2 दिन में कर पाए रिविजन, क्योंकि सिलेबस बहुत हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो कम से कम आप क्या करिए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। अगर आप वीकली रिवीजन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप वीकली रिवीजन ऐसे क्यूमुलेटिव बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर तो आप डेली रिवीजन करना चाहते हैं फिर तो बात ही खत्म है। आप डेली बेसिस पे जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको सेम डे पे 1 घंटा आधा घंटा लास्ट का दिन का रखिए और उस दिन पे आप रिवाइज कर लीजिए। एंड वीकली रिवीजन तो फिर भी आपको करनी ही पड़ेगी क्यूमुलेटिव बेसिस। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमें इतना कुछ याद नहीं होता है या हमें बाद में आज तो याद रह जाता है कल हम भूल जाते हैं या तो 1-2 महीने के बाद भूल जाते हैं, तो बेटर है उस केस में आप क्या करिए, डेली रिवीजन कीजिए एंड साथ ही वीकली रिवीजन तो करनी है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, आप रिवीजन कीजिए। दूसरी चीज क्या है, कंप्लीट ऑल योर पेंडिंग सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, वो आप अभी जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 1 मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए बाय 15 आपको क्या करना है, या मैक्सिमम बाय अप्रैल एंड तक आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 100% कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने का ये मतलब होता है कि आप एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस क्या करके जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे। अब 80% का मतलब ये भी नहीं है कि आप क्या करेंगे, कोई भी 2 यूनिट्स पेपर 1 की या पेपर 2 की या किसी भी पेपर की छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। आप कोई कोई टॉपिक छोड़ के जा सकते हैं, पूरी यूनिट कभी भी ओमिट आउट करके या छोड़ के नहीं जाती। ठीक है, तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका 80-90% ऑफ द सिलेबस उस तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए 15 अप्रैल या मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपको ये खत्म करना है। थर्ड चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी शुरू कर देनी है वो है आपके PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये कोई ऐसी चीज है ना जो हमेशा आपके बोलते हैं ना ताले की चाबी है, एज इफ अगर आपको सच में महाराष्ट्र सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, और अगर आप बाकी कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ट्रस्ट मी, आप सिर्फ क्या कर लीजिए, PYQs कर लीजिए लास्ट 5 ईयर्स के, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। ठीक है, अगर आपने इतना भी कर लिया ना, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आपका सेट एग्जाम तो क्वालिफाई इजीली हो ही जाएगा। और ये आप कहाँ से करेंगे, तो लास्ट 5 ईयर्स के PYQs यानी 2019 से लेके 2024 तक के सारे PYQs मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। 23 तक कवर किए मैंने, 24 में अभी अप्रैल मंथ में डाल दूंगी, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। बट सारे PYQs लास्ट 5 साल के मैंने ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। आप चाहें तो आप सब मेंबरशिप लेके उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं एंड सारे PYQs 1 गो में कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 कॉमर्स हो, सारे PYQs अवेलेबल है। तो मेक श्योर कीजिए विदाउट दिस आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप PYQs नहीं करते आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको कैसे आंसर करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है और उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब मैंने आपको डिटेल में इन लेक्चर सीरीज में कराया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है महाराष्ट्र सेट का PYQs का, दे दूंगी एंड वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, जरूर से जाके उन पे क्लिक कीजिए। एंड नहीं भी तो ज्वाइन बटन आपको दिखेगा नीचे, उससे मेंबरशिप परचेज कीजिए 1 मंथ के लिए एंड 1 मंथ में ट्राई कीजिए कंप्लीट करने की, नहीं तो आप 2-3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेंबरशिप जरूर से लीजिए, गोल्ड मेंबरशिप लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट मेक श्योर करिए यू कंप्लीट योर टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग एटलीस्ट 5 years ऑफ योर PYQs। ठीक है, अगर ये इकलौती ऐसी चीज है जो आपने कर ली ना, आई एम 110% श्योर आपका सेट एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ गेम चेंजर। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर है आपको PYQ से रिलेटेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगली चीज की तरफ, फोर्थ एंड फाइनल चीज की तरफ। वो क्या है, वो है आपकी मॉक टेस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीक में एक बार, वीकली आपको क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट आप वीक में एक बार लगाएंगे। अब आप बोलेंगे मैम मॉक टेस्ट हम कहाँ पे लगाएं, तो NTA की अभ्यास ऐप है। ठीक है, NTA की अभ्यास ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके देखिएगा, NTA ने बनाई है अभ्यास ऐप। उसमें आपका पेपर 1 प्लस आपका पेपर 2 जो भी हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, जो भी हो, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप उसमें क्या करिए, उसमें जाइए और चुपचाप अपनी मॉक टेस्ट, जैसे आप 3 घंटे पेपर में जाके देते हैं वैसे ही आप अपने घर पे बैठ के ये मॉक टेस्ट अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप पे बैठ के दीजिए। बट मेक श्योर करिए कि आप हफ्ते में एक बार क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। और उस मॉक टेस्ट से कभी भी मोटिवेट या डीमोटिवेट मत हो जाइएगा, बिकॉज मॉक टेस्ट आर जस्ट द प्रैक्टिस पर्पस। वो सिर्फ आपको ये दिखाएंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट और पेपर कंप्लीट होना और आपका स्ट्रेस कैसे हैंडल होगा एग्जाम में, वो सब मॉक टेस्ट का पर्पस होता है, ना कि मार्क्स लाना मॉक टेस्ट का पर्पस होता है। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि आप मॉक टेस्ट भी वीक में एक बार लगाएंगे। कोई भी एक दिन आप चूज कर लीजिए हफ्ते में, जैसे मैं संडे को रिवीजन करती थी और संडे को ही मैं मॉक टेस्ट दे देती थी, तो दिस वाज माय शेड्यूल, राइट।
अब आप भी अपना खुद का शेड्यूल बनाइए एंड उस हिसाब से आप कवर कीजिए, ठीक है। आई होप ये स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर है रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी से हैं तो ये रही आपकी 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन पे फोकस करना। अभी से मार्च, मिड ऑफ मार्च से लेके अभी से आपको नेक्स्ट 15 जून तक आपको क्या करते जाना है, रिविजन कंटिन्यूस बेसिस पे करते ही जाना है। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, अप्रैल एंड तक कैसे भी आपको क्या करना है, अप्रैल मिड या अप्रैल एंड तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेक श्योर करिए आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मई और जून में तो आप सिर्फ रिवीजन 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 ही करेंगे और उसके साथ अभी से आप पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपको हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट भी करनी है। पीवाईक्यूज आपको डेली बेसिस पे करने हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यानी कि आप पकड़ लीजिए, एक नंबर पकड़ लीजिए। सपोज मैं आज पूरा एक पेपर कर लूंगी या मे बी मैं आज 20 क्वेश्चन करूंगी खाली पेपर 1 के, 20 क्वेश्चन करूंगी पेपर 2 के, तो आप ऐसे भी करके कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिएगा कि पीवाईक्यूज इज समथिंग जो अभी से डेली बेसिस पे होना चाहिए। आपके जो शेड्यूल है उसमें रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट, ये तीनों, रिवीजन और पीवाईक्यू, सॉरी मॉक टेस्ट नहीं, रिवीजन और पीवाईक्यूज हमेशा आपके डेली बेसिस पे आपके शेड्यूल में होना ही चाहिए, ठीक है। और सिलेबस को आपको कंप्लीट करना ही है जो भी आपका पेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स पर से, जो लोग अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं या जस्ट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकले हैं, वो लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं उन लोगों पे जो ऑलरेडी वर्किंग है या जो हाउसवाइफ है लेकिन इस फील्ड में आना चाहती है, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए तो सबसे पहली पहली चीज क्या रहेगी, सबसे पहली पहली चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप लोगों के पास 3 महीने हैं, लेकिन आप लोग क्योंकि पहले से ही काम करते हैं तो आपके दिन के 10 घंटे तो 8-10 घंटे तो आपके ऐसे ही चले गए उस काम को लेके, राइट। तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है दिन में देने का, राइट। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट इज नथिंग बट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके लिए सबसे पहली चीज अभी से लेके क्या होनी चाहिए कि आप क्या करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, वो भी डेली बेसिस पे, ठीक है। और वो भी कितने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, लास्ट 5 इयर्स के आपको पीवाईक्यूज मिनिमम टू मिनिमम लास्ट 5 इयर्स के तो आप करके जाइए, ठीक है। ये तो आपको सॉल्व करने ही है। और 2019 से लेके यानी 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आपको खुद से सॉल्व नहीं करने हैं, मैंने लेक्चर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं, ठीक है। आप गोल्ड मेंबरशिप ले लीजिए, नीचे ज्वाइन बटन को क्लिक करके, या प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी महाराष्ट्र सेट के पीवाईक्यूज का, वहां से जाके आप एक एक करके सारे वीडियोस आप डेली बेसिस पे देखना शुरू कीजिए। मुझे पता है अगर स्टूडेंट कैटेगरी के जो हैं वो लोग अगर दिन में 7-8 घंटा दे सकते हैं तो आप मुश्किल से 1-2 घंटा 3 घंटा दे पाएंगे, राइट। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप सबसे पहले पहले तो आज से ही क्या शुरू करें, पीवाईक्यूज। आप कुछ नहीं कर पाते हैं अगर, तो पहले पहले तो आप क्या करिए, हर दिन क्या टारगेट रखिए कि मेरे को एक सर्टन नंबर ऑफ पीवाईक्यूज कवर करने ही करने हैं। सपोज आपने बोला कि पेपर 1 के मैं 30 कवर करूंगी, पेपर 2 के भी 30 कवर करूंगी, ऐसे। या पेपर 1 के सपोज 20 कवर करूंगी, पेपर 2 के सपोज 40 कवर करूंगी, ऐसे, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, आज से आपका 15 मार्च से लेके आपका नेक्स्ट 3 महीने तक टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले पहले तो आपको क्या खत्म कर देने हैं, आपको अपने पीवाईक्यू सारे के सारे खत्म कर देने हैं, ठीक है। और दिस इज नॉन नेगोशिएबल, ये आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसके बिना तो आपका पेपर होगा ही नहीं। और पीवाईक्यूज में क्यों इंसिस्ट कर रही हूँ आप सबको करने के लिए, उसका ओनली रीजन है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यूज करेंगे नहीं तो आपको आएगा कैसे, कौन सा टॉपिक आता है, कैसे रिपीट होता है, कैसे उनको सॉल्व करना है, वो सब भी मैंने अपने लेक्चर्स में डिटेल में कराया है, ठीक है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप गोल्ड मेंबरशिप लेके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, जितने लोगों ने आज तक मेंबरशिप लिया है सब लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आया है, बहुत स्टूडेंट्स को ये पसंद आया है। और पूरे यूट्यूब पे पीवाईक्यूज कहीं पे भी पूरे पूरे डिटेल में सॉल्व नहीं है जो मेरे चैनल पे है, ठीक है। तो अगर मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप उसका जरूर से बेनिफिट लीजिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो आप लोगों को करनी है वो क्या करनी है, वो आपको करनी है मॉक टेस्ट, ठीक है। अब मॉक टेस्ट कैसे होगी, मॉक टेस्ट वीकली होगी, ठीक है ना। मॉक टेस्ट कैसे रहने वाली है, वीकली, यानी हफ्ते में एक बार आप कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए, जिस भी दिन आपको छुट्टी होती है या जिस भी दिन आप वर्किंग है, तो आपको जिस दिन ज्यादा फ्री टाइम होता है अपने दिन में, आप उस दिन क्या कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए। लेकिन हफ्ते में एक बार आपको मॉक टेस्ट लगानी ही लगानी है। अगेन मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, तो एक ऐप का नाम है एनटीए का अभ्यास है, ठीक है।
वो आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से जाके अपनी मॉक टेस्ट हफ्ते में एक बार लगाइए, मार्क्स को देखना बंद कर दीजिए, बस टेस्ट को लगाइए। टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा वेदर आप 3 घंटे में पेपर कवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको पता चलेगा कि आप किस में मिस्टेक कर रहे हैं, क्या टॉपिक्स आपको आते हैं, क्या नहीं आते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। मॉक टेस्ट का पर्पस मार्क्स लाना नहीं होता है, मॉक टेस्ट का पर्पस होता है कि एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम देने से पहले, तो वो आपको करनी ही है, ठीक है। थर्ड चीज जो मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, लेकिन वो मैं तभी आपको बोलूंगी अगर आपके पास टाइम हो तो, एंड दैट इज नथिंग बट रिवीजन। अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आप लोग वर्किंग है, आप ऑलरेडी इस फील्ड से हैं, आप में से बहुत सारे लोग हर दिन लेक्चर्स लेते हैं, कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, राइट। कोई आप में से थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, कोई आप में से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, तो नो डाउट आपको इफ नॉट ऑल सब्जेक्ट्स बट मेजोरिटी सब्जेक्ट्स या एटलीस्ट हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं ऑलरेडी, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर आपके पास इन दोनों चीज करने के बाद भी दिन में थोड़ा टाइम बच रहा है तो गो फॉर रिविजन्स, ठीक है। रिविजन्स आपको कैसे करनी है, सारी सारी यूनिट का आप क्या करिए, एक टारगेट रख के चलिए कि सपोज मैं क्या करूंगी, सपोज वीक में 6 डेज में पढ़ने वाली हूँ या 7 डेज में पढ़ने वाली हूँ, 6 डेज सपोज मैं पढ़ने वाली हूँ या 7 डेज पढ़ने वाली हूँ, जो भी, तो उसमें आप टारगेट रख के चलिए कि मेरे को 3 यूनिट तो सपोज पूरे एक हफ्ते में कंप्लीट करनी है, ऐसे करके, राइट। तो पूरे महीने में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट आपकी 12 यूनिट, 12-15 यूनिट तो कवर हो जाएंगे ऐसे करके, राइट। तो रिविजन इज समथिंग दैट इज मस्ट होना ही चाहिए, लेकिन वो रिविजन कब होगा, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो। इफ एट ऑल आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको भी इंक्लूड करना शुरू कीजिए, ठीक है। रिविजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने मैराथन्स कवर किए हैं, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, आपका अकाउंटिंग, बहुत सारे यूनिट्स की मैंने मैराथन कवर किया गया, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एटलीस्ट जो जो मैंने कवर किया वो वहां से तो कर ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं ही, तो अब जितना हो सके अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा बहुत रिविजन कीजिए, ठीक है। और रिविजन आप खुद करेंगे, कोई हेल्प मत लीजिए उसमें। उसका सिंपल रीजन है कि रिविजन आप खुद से करेंगे तो आप फटाफट कर पाएंगे, राइट। तो आपको कौन से टॉपिक आते हैं उसको आप जल्दी से उस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं आप अच्छे से सुन सकते हैं, लाइक टाइम लगा के सुन सकते हैं, तो वैसे करके आप रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। बट अब इसमें मैं वर्किंग लोगों के लिए ये चीज नहीं बोल सकती हूँ कि आप टाइमिंग क्या देंगे अपने दिन का। हर एक का अपना अपना टाइम होता है, शेड्यूल होता है। अब आप अपने शेड्यूल में किस चीज को कहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो आप देखिए, बट आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी PYQs है, सेकेंड प्रायोरिटी आपकी मॉक टेस्ट है। अगर इसके बाद आपको लगता है कि हाँ अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच कर जाऊं, 1 घंटा और निकाल सकती हूँ दिन में और पढ़ लूंगी मैं, तो प्लीज रिवीजन भी एट द सेम टाइम करना शुरू कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। आपने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको आते हैं ऑलरेडी, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन रिवीजन नाउ, क्योंकि जरूरी नहीं है सबको सब कुछ आता है, और ऑटोमेटिकली आप PYQs डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो आपके सारे टॉपिक्स स्टडी हो ही रहे हैं, ठीक है। तो रिविजन करना आपके लिए उस हिसाब से थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये स्ट्रैटेजी क्लियर है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है। अब 3 मंथ्स में आप सबके दोनों ही केस के लोगों के लिए, चाहे आप स्टूडेंट कैटेगरी के हैं चाहे आप वर्किंग है, रिवीजन इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट PYQs आर ऑल्सो समथिंग जो आपको एंड तक करते रहना ही है। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आपके PYQs चलते रहने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस चलते रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप में से किसी ने गोल्ड मेंबरशिप नहीं लिया है, ज्वाइन बटन है नीचे, उसको क्लिक कीजिए, जरूर से मेंबरशिप को अभी परचेज कीजिए। डोंट वेट कि हम बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में करते नहीं होता है। आप एग्जाम के टाइम तक आ जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग और बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं अभी भी देख रही हूँ जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो लोग बैठ के एग्जाम्स के लिए वो वीडियोस देख रहे हैं, वो लेक्चर्स पूरे पूरे देख रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं खुद को पीछे, राइट। तो इट इज समथिंग दैट इज नॉन नेगोशिएबल अगेन, एंड मॉक टेस्ट भी आप वीक में एक बार कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी, वर्क ऑन दिस। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको ऑल्टर कीजिए एंड फॉलो इट, ठीक है। एंड इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको सारी क्लियर है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी एमएच सेट का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, ठीक है। एंड
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 2024 के जो PYQs हैं आपके पेपर 1 के एंड पेपर 2 कॉमर्स के, वो मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, अप्रैल मंथ में ये दोनों लेक्चर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, सो वो मैं जल्दी ही कवर करने वाली हूँ, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट लेक्चर उस पे ही आने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।